नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले BA सेट के बारे में। ठीक है, ब्रीथिंग apparatus सेट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो BA सेट है वो कितने प्रकार का है। ठीक है, तो देखिए मेनली दो टाइप का BA सेट होता है। एक होता है एटमॉस्फेरिक टाइप और दूसरा होता है सेल्फ कंटेंट टाइप। तो देखिए जो एटमॉस्फेरिक टाइप है वो फ़िलहाल बंद हो गया है, उसको कैसे यूज़ करते थे वो बता देता हूँ। ठीक है, किसी भी दूषित वातावरण में जब भी रेस्क्यूअर जाता था, ठीक है, BA सेट पहनकर, तो वो क्या है ओनली फेस मास्क पहनता था और उसका जो ऑक्सीजन के लिए जो पाइप है दोस्तों वो एक लंबी दूरी तक रखते थे जहाँ पे प्रदूषण ना हो, अच्छी हवा हो। ठीक है, या फिर वहाँ पे एक फ़ैन लगाया जाता था। ठीक है, तो इससे नुकसान क्या होता था, जिस टाइम पे बहुत भीड़ होती है, कोई भी इंसिडेंट होता है तो भीड़ के चलते उस पाइप पे अगर किसी ने पैर रख दिया तो जो रेस्क्यू करने गया हुआ है उसको ऑक्सीजन जाना बंद होता था। सप्लाई बंद होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट होने के चलते उसको बंद कर दिया। फिर दूसरा कौन सा आया दोस्तों, सेल्फ कंटेंट टाइप। लेकिन सेल्फ कंटेंट टाइप जो है वो दो टाइप का है। कौन सा है, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। ठीक है, तो सबसे पहले क्लोज सर्किट आया था दोस्तों, लेकिन क्लोज सर्किट में क्या था, एक केमिकल बैग रहता था। ठीक है, और हम जो भी श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं तो रीयूज़ करने के लिए, मतलब वो जो सांस है हम जो छोड़ रहे हैं वो बाहर में ना जाके वापस उस केमिकल बैग में श्वास अपना जाता था। क्योंकि जो एटमॉस्फेरिक में एयर है वो कितनी दोस्तों 78% नाइट्रोजन है। ठीक है, लगभग 21% ऑक्सीजन है। ठीक है, और जो आर्गन गैस है वो कितनी है 0.09%। ठीक है, और 0.003% कार्बन डाइऑक्साइड, और कुछ जो गैसेस है 0.003% में बहुत सारी गैसेस आती है। ठीक है, जैसे ओजोन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नियॉन हो गया, ठीक है, हीलियम हो गया, ये गैसेस 0.003% में आती है। तो हम जब श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन कितना है उसके साथ में 21% लगभग। ठीक है, लेकिन हम जिस टाइम पे बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, एक्सहेल करते हैं, तो एक्सहेल करते टाइम हम लगभग 16% ऑक्सीजन रिटर्न छोड़ देते हैं। लगभग 4-4.5% ऑक्सीजन हम लोग यूज़ करते हैं। तो वो जो बचा हुआ ऑक्सीजन है वो वापस वो केमिकल बैग में जाता था और फिल्टर होके दोबारा हम उसी को यूज़ करते थे। ठीक है, लेकिन इससे क्या था, बीमारियां बढ़ने के ज़्यादा चांसेस थे। ठीक है, किसी को क्या बीमारी है, किसी को क्या बीमारी है, हमें तो ये पता नहीं है। ठीक है, तो रीयूज़ करने से बीमारियां बढ़ती थी। ठीक है, इसलिए उसको भी हमने बंद कर दिया। फिर नया जो आया दोस्तों वो कौन सा आया, ओपन सर्किट वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका जो फुल नाम है, ठीक है, BA सेट का, वो जान लेते हैं। ठीक है, देखिए सेल्फ कंटेंट, और अभी जो ओपन सर्किट यूज़ करेंगे तो उसका ओपन सर्किट आ जाएगा। ठीक है, सेल्फ कंटेंट, ओपन सर्किट, कंप्रेस्ड एयर, पॉजिटिव टाइप ब्रीथिंग apparatus सेट। ठीक है, अभी ये जो हमने नाम बताया इसमें इसका कुछ काम है दोस्तों। ठीक है, उसी के ऊपर वो नाम रखा गया है, तो एक एक करके समझते हैं। सेल्फ कंटेंट ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो BA सेट बना है दोस्तों ये खुद के ऊपर निर्भर है। ठीक है, इसलिए सेल्फ कंटेंट है। ठीक है, दूसरा क्या है दोस्तों, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों बोलते हैं, हम जो इनहेल जो कर रहे हैं सांस को, ठीक है, तो वो हम बाहर छोड़ रहे हैं। ठीक है, खुले वातावरण में छोड़ रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ओपन सर्किट। ठीक है, तीसरा होता है दोस्तों कंप्रेस्ड एयर। कंप्रेस्ड एयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो BA सिलेंडर होता है वो सिलेंडर के अंदर हम एयर को कंप्रेस्ड करके भरते हैं। ठीक है, चौथा कौन सा है दोस्तों, पॉजिटिव टाइप। तो पॉजिटिव टाइप इसलिए बोलते हैं, हम जब फेस मास्क पहनते हैं और जो अपना वातावरण का जो दाब है दोस्तों वो एक बार में रहता है। ठीक है, जो हमने फेस मास्क पहना है दोस्तों उसमें 1.5 से 2 बार में प्रेशर बना हुआ रहता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, देखिए BA सेट हम कब पहनते हैं, किसी दूषित वातावरण में जब हम जाते हैं तो BA सेट पहनना पड़ता है। तो अगर हम सेम अगर प्रेशर रखेंगे अंदर का और बाहर का, तो जो बाहर की जो दूषित गैसेस है अपने फेस मास्क के अंदर हो जाएगी और हम उससे बेहोश हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो खुद को हानि ना हो इसलिए हम अंदर में जो होता है फेस मास्क के अंदर में 1.5 से 2 बार में उसका प्रेशर रहता है एयर का। ठीक है, और जो इसके बाद तो क्या था, ब्रीथिंग apparatus सेट।
मतलब ये इसका जो पूरा नाम है ये हो गया। ठीक है, देखिए दोस्तों BA सेट को मेनली 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, पहला भाग BA सिलेंडर, ठीक है, दूसरा भाग फेस मास्क, तीसरा भाग रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, ये 3 भाग हो गए दोस्तों। ठीक है, उससे पहले हम जानेंगे कि जो सिलेंडर होता है वो किस मटेरियल से बना हुआ होता है। ठीक है, देखिए कार्बन फाइबर, क्रोमियम प्लेटेड, मरीन ब्रास, रीइंफोर्स और पॉलीमर। ठीक है, इन मटेरियल से BA सेट का सिलेंडर बना हुआ होता है। लेकिन अभी जो हम न्यू वाला जो BA सेट का सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो बहुत वेट में हल्का है। ठीक है, तो उसका ना जो मटेरियल है वो कौन सा है, CCBA, कार्बन कंपोजिट। ठीक है, वो कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बना हुआ है, इसलिए उसको CCBA बोला जाता है। ठीक है, तो आइए फिर से हम जानेंगे कि जो हमने 3 भाग बोला है उनको एक एक करके हम समझने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जानते हैं सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर का मटेरियल तो बता दिया हमने, अब उसमें और क्या क्या चीज़ें हैं वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसमें एक होता है बफर। ठीक है, जो पुराने जो एक्सटिंग्विशर्स होते थे उसमें बफर होता था। ठीक है, उसको हम जब भी पहनते हैं तो नीचे उसको ज़मीन में उसको सपोर्ट लेते थे। ठीक है, रखने के लिए, तो बफर हो गया। अब न्यू वालों में नहीं है, वो जो बैक प्लेट होता है दोस्तों उसी में वो चिपक जाता है। ठीक है, ऑन ऑफ वाल। ठीक है, और जो फर्स्ट स्टेज रिड्यूसर होता है वो उसी के अंदर होता है, सिलेंडर के अंदर में, सिलेंडर के ऑन ऑफ वाल के जस्ट नीचे में। ठीक है, और एक होता है कनेक्टर जिसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरा हम जानेंगे दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसी के साथ में बैक प्लेट जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, उसमें और क्या क्या चीज़ आएंगी रेस्पिरेटरी सिस्टम में, हाई प्रेशर ट्यूब, लो प्रेशर ट्यूब, डिमांड रेगुलेटर। ठीक है, जो हाई प्रेशर ट्यूब होता है दोस्तों उसी से क्या क्या जुड़ा होता है, एक होता है प्रेशर गेज। ठीक है, सिलेंडर के अंदर में कितना प्रेशर है ये चेक करने के लिए। ठीक है, और जस्ट उसी के ऊपर में एक वार्निंग व्हिसल होता है। ठीक है, वार्निंग व्हिसल का काम क्या है दोस्तों, जब भी सिलेंडर के अंदर में जो हमने एयर भरा हुआ है वो जब ख़त्म होने में आती है और 45 से 50 बार के आसपास जब सीमा उसकी रुक जाती है, मतलब लगभग 10 मिनट हम उसको बाद में और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे वार्निंग व्हिसल साउंड करती है, तो वो ऐसा इंगित करती है कि अभी आपका जो एयर है दोस्तों वो कम बचा है, तो आप जल्दी से बाहर निकले और सेफ लोकेशन में चले जाएं। ठीक है, लो प्रेशर ट्यूब होता है दोस्तों, उसमें क्या होता है डिमांड रेगुलेटर। ठीक है, अब डिमांड रेगुलेटर को और क्या क्या नाम से बोला जाता है, सेकंड स्टेज रेड्यूसर। ठीक है, और LDV। ठीक है, LDV भी बोला जाता है, लंग्स डिमांड वाल्व। ठीक है, अब ये तो हो गया रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अभी हम जानने वाले हैं फेस मास्क के अंदर क्या क्या नाम होते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम जो जानेंगे हमारे जो फेस पे एक ग्लास आता है फेस मास्क के। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विजन वाइजर। ठीक है, और विजन वाइजर को सपोर्ट करते हुए एक रबर का कोटिंग आता है, उसको क्या बोलते हैं, विजन वाइजर गार्ड। ठीक है, फिर हम जिस टाइम पे फेस मास्क को पहनते हैं तो सबसे पहले हम ऊपर से रखते हैं, जो हमारे हेड में जो लग रहा है दोस्तों रबर का स्ट्रिप्स, उसको क्या बोलते हैं, हेड हार्नेस, या उसी को स्पाइडर भी बोला जाता है। स्पाइडर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्पाइडर की तरह दिखता है, मतलब जो स्पाइडर जो जाला जो बनाती है दोस्तों, ठीक है, वो जाला जिसका उसका जो गुफाइन होता है वो उसी की तरह दिखता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या क्या होता है, नेक हार्नेस। ठीक है, गले में लटकाने के लिए। ठीक है, जिस टाइम पे हम यूज़ नहीं करते पहन के रेडी होते हैं और फेस मास्क पहनना बाकी रहता है, उस टाइम पे हम उसको गले में टंगा रहता है। ठीक है, और स्पीच ट्रांसमीटर, हमको बात करना है तो उससे बाहर साउंड जाएगा। ठीक है, और एक होता है इनियल वाल्व, मतलब जो डिमांड रेगुलेटर है उसको जोड़ने के लिए, फिर वहाँ से अंदर में सांस आता है। ठीक है, और इसके अंदर होता है दोस्तों इनर फेस मास्क। इनर फेस मास्क में ही फ्लैप वाल रहता है। फ्लैप वाल का काम क्या है दोस्तों, ये एक NRV की तरह काम करता है, मतलब हमको जिस टाइम पे सांस लेना है तो उस टाइम पे ये तो वो तो खुल जाएगा। ठीक है, लेकिन हम जब श्वास छोड़ते हैं तो वो रिटर्न उसमें जाने नहीं देता है। क्यों, क्योंकि वो जो फ्लैप रहता है वो मतलब जिस टाइम पे हम लेते हैं तो वो खुल जाता है,
और नॉर्मल के टाइम में वो वापस चिपक जाता है। उसकी वजह से हम जिस सांस को यूज़ कर रहे हैं उसको रीयूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो दोस्तों हमने तीनों के नाम बता दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा जानकारी। ठीक है, तो दोस्तों देखिए BA सेट के जो सिलेंडर्स होते हैं वो अलग अलग कैपेसिटी में होते हैं। ठीक है, तो पहला सिलेंडर जो होता है दोस्तों 1240 लीटर जिसके अंदर एयर भरी रहती है। ठीक है, दूसरा होता है दोस्तों 1800 लीटर का। ठीक है, और तीसरा होता है दोस्तों 2250 लीटर का। ठीक है, लेकिन अभी जो CCBA का नया वाला सिलेंडर आ रहा है दोस्तों 6.8 उसका वाटर लीटर का कैपेसिटी है। उसका जो एयर कैपेसिटी है 2040 लीटर का कैपेसिटी है। ठीक है, एयर का कैपेसिटी। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं कि जो BA सिलेंडर है वो कितनी देर तक चलता है, इसका कैलकुलेशन हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आप लोगों को शॉर्टकट में जो BA सेट का जो टाइमर है निकालने का कितनी देर तक यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे, फिर एक फार्मूले के तौर पर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले शॉर्टकट वाला जानते हैं। ठीक है, मतलब हम जो BA सिलेंडर में एयर भरते हैं उस टाइम पे कितनी बार में भरते हैं, 300 बार में। ठीक है, अगर आपको बता दिया किसी ने कि फिलहाल प्रेजेंट प्रेशर 200 है। ठीक है, ये कितनी कैपेसिटी वाला है, 1800 लीटर का एयर कैपेसिटी। ठीक है, ठीक है, अब 200 बार प्रेजेंट प्रेशर बता रहा है तो इसको शॉर्टकट में कैसे निकालेंगे। देखिए ये जो 200 दिख रहा है लास्ट से एक घर छोड़ दो। ठीक है, उसका हाफ कर दो। हाफ कितना होगा दोस्तों, 10। ठीक है, दोनों को जोड़ दो, ये कितना आएगा, 2 1 1 3। मतलब आप 30 मिनट्स उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन हम जब यूज़ करते हैं तो एक सेफ्टी मार्जिन होता है। ठीक है, कितना मिनट का होता है, 10 मिनट का होता है। ठीक है, तो इसमें से 10 माइनस कर लो, कितना बचेगा, 20। ये जो 20 आया दोस्तों इसको बोलते हैं वर्किंग ड्यूरेशन। ठीक है, अभी हम बताएंगे फार्मूले के हिसाब से। ठीक है, देखिए उसका फार्मूला क्या है, P × C डिवाइड बाय N × 40 -10। -10 कब लगाएंगे, जिस टाइम पे आपको वर्किंग ड्यूरेशन निकालना हो। लेकिन फुल ड्यूरेशन अगर निकालना हो तो इसको आप हटा सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल में हम फुल ड्यूरेशन निकालने वाले। P मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट प्रेशर। ठीक है, हमने अभी कितना माना था, 200 माना था। ठीक है, ये 200 लिख लिया। C मतलब क्या है दोस्तों, कैपेसिटी, मतलब वो कितने एयर का कैपेसिटी वाला सिलेंडर है, कितना है, 1800। ठीक है, डिवाइड में N मतलब क्या है दोस्तों, कितने बार पे ये भरा गया था। ठीक है, तो हम 300 बार में भरते हैं। ठीक है, और इंटू में 40। ये 40 का है ये 40 क्या है दोस्तों, हम 1 मिनट में 40 लीटर के आसपास जो ऑक्सीजन है उसको हम इनहेल करते हैं। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, इससे ये कट गया। ठीक है, इससे 6 बार में कट गया। ठीक है, और ये 5 बार में कट गया, 5 6 30। ठीक है, ये 30 क्या है दोस्तों, फुल ड्यूरेशन। ठीक है, फुल ड्यूरेशन। अभी अगर वर्किंग ड्यूरेशन निकालने को बोलेंगे, ठीक है, वर्किंग ड्यूरेशन अगर निकालने को बोलते हैं दोस्तों, तो ये जो 30 आया, 30 में से -10, ये 10 क्या है दोस्तों, ये होता है सेफ्टी मार्जिन के लिए। ठीक है, इनकेस हम ज़्यादा अंदर फंस गए हैं तो 10 मिनट हमारे पास कम से कम खुद के बचाव के लिए होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे कितना आया, 20 मिनट्स। ठीक है, और यही हम शॉर्टकट में कैसे निकालते हैं आपको बता दिया। ठीक है, अगर 200 प्रेजेंट प्रेशर बोला है तो 200 का हाफ कर दो, कितना हो गया, 100, कितना हो गया टोटल, 300। ठीक है, तो एक घर पहले यहाँ पे डॉट रख दो, अगर डॉट नहीं, अगर 0 0 में आया है लास्ट में तो हटा भी सकते हो। ये 30 क्या है दोस्तों, फुल ड्यूरेशन। ठीक है, इसमें से अगर माइनस करेंगे 10 तो वर्किंग ड्यूरेशन निकल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद दोस्तों।